थे जीए एकेडमी में। ये फ़िलासफ़ी का सिलेबस एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, ठीक है ना, दर्शन शास्त्र का है। इसको हिंदी में फ़िलासफ़ी को दर्शन शास्त्र बोलते हैं। तो चलिए अपन देख लेते हैं कि क्या क्या है इस सिलेबस में। एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का है सिलेबस, ठीक है। चलिए, भारतीय प्राचीन भारतीय दर्शन, जिसमें वैदिक, उपनिषद, विश्व दृष्टि, ये ऐसे ही ब्लर पीडीएफ है एमपीपीएससी के साइट में। आप भी जाकर के वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आत्मा और अनात्मा, जागृत, स्वप्न, सुषुप्तीय, है ना, सुषुप्तीय, ब्रह्म श्रेष्ठ। मैं ऐसा करूँगी क्योंकि ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट वर्ड है, तो मैं ना सिर्फ टिक करती जाऊँगी, आप लोग देखते जाना। चा चार नहीं, एक मिनट में थोड़ा सा चार ऐसा करके, सॉरी फॉर, मेरे को प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रही है इसका, ठीक है ना। बौद्ध धर्म हो गया, ठीक है। इसके बाद हो गया न्याय, सब इसी में पढ़ेंगे आप, इसमें प्राचीन भारतीय दर्शन में सिलेबस में। इसी तरीके से न्याय हो गया, अनुमान नहीं है शायद, अनुमान, प्रमाण, शब्द, इसमें शक्ति, लक्षणा, ये सब देखेंगे आप। और फिर उसके बाद देखेंगे, इसी में है शायद, हाँ, वैश्विक हो गया। वैश्विक में क्या देखेंगे, पदार्थों की अवधारणा, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, समवाय, विशेष, अभाव, कारणता, ये देखेंगे। सांख्य ना, योग, ये सब अब इसी उसमें प्राचीन, एक मन क्या है, प्राचीन भारतीय दर्शन में देखेंगे आप इन्हें अच्छे से कंप्लीट कर लेना। इसी तरीके से वेदांत है, अद्वैत है, विशिष्ट अद्वैत है। इनका डिटेल में नहीं पढ़ रही हूँ, कि वीडियो बहुत लंबी बन जाएगा, इसलिए यही है कि वीडियो जितना शॉर्ट रहे उतना ही अच्छा है आप लोगों के लिए, क्योंकि टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा। आधुनिक भारतीय चिंतक जैसे विवेकानंद हो गया, अरविंद हो गए, इकबाल हो गए, टैगोर हो गए, केसी भट्टाचार्य हो गए, इसी तरीके से राधा कृष्णन जी हो गए, जेके कृष्णमूर्ति हो गए, गांधी जी हो गए, अम्बेडकर जी हो, इनके क्या क्या विचार है ना। इनको देखना है आपको, सिलेबस में है ये। प्राचीन पाश्चात्य दर्शन ना, इसमें आपको क्या कहते हैं ना, प्राचीन ग्रीक दार्शनिक प्लेटो और अरस्तु, ये सारी चीज़ें हैं इसमें। अरस्तु और प्लेटो नहीं, प्लेटो, ठीक है ना। उसके बाद हम देखेंगे मध्यकालीन दर्शन, इसमें हम देखेंगे ये सारे जो भी हैं, क्या नाम है, रोट, अर्गटीन, अशुभ की समस्या, सेंट ऑसेम। जिन लोगों ने भी यूजी पीजी करा होगा, इससे तो उनको जो है ये इन सिलेबस से तो फैमिलियर ही होंगे, तो उन्हें पता ही होगा कि क्या लिखा हुआ है, क्योंकि इसका जो वो है प्रिंट है वो बहुत ही ब्लर है ना, तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम जा सकती है। इवन आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करोगे ना बीपीएससी साइट से भी, तो ऐसे ही दिखता है। आधुनिक पाश्चात्य दर्शन, हमने क्या क्या पढ़ लिया, सबसे पहले पढ़ लिया प्राचीन और मध्य। अब आधुनिक पाश्चात्य दर्शन देखेंगे, इसमें बुद्धिवाद है, डेकार्त है, और ये सब वो फिलोसफर हैं जिनको मैं पढ़ नहीं सकती, मतलब टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी तकलीफ होगी ना। ये हिंदी के बहुत ही क्लिष्ट वर्ड हैं ये। लॉक हो गए, वर्कले हो गए, हुम हो गए, कांट हो गए, इसी तरीके से हेगल हो गए, निदेश हो गए, भूर, रशेल हो गए। ये सब आपको जो फिलोसफर हैं इनके बारे में आपको पढ़ना होगा कि क्या विचार दिए गए हैं, क्या इन्होंने बोला है। जैसे रशेल ने क्या बताया है, प्रत्ययवाद का खंडन किया है इन्होंने, ठीक है। दर्शन के स्तर रूप में तर्कशास्त्र और तार्किक अनुवाद, इसी तरीके से ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं पहला यूनिट, व्यवहारिक तथा पारमार्थिक दशा, ये सारे हैं। इसी तरीके से
वीडियो में लेंदी नहीं बनाना चाहती, इस वजह से मैं सिर्फ टिक कर रही हूँ, आप देख लेना अच्छे से कि क्या क्या है इसमें। ज्ञान की परिभाषा हो गई, ज्ञान के साधन हो गए, भ्रांति के सिद्धांत हो गए, सत्य के सिद्धांत हो गए, विश्वास और संदेहवाद का सिद्धांत हो गया, आगमन की समस्या हो गई। ठीक है ना। अब हम किस में देखेंगे, ये फोर्थ में देखेंगे, जिसमें न्याय में प्रत्यय की अवधारणा, बौद्ध दर्शन में प्रत्यय की अवधारणा, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं 5th यूनिट में। अब हम 6th यूनिट में देखेंगे सिलेबस में, और ये हो गया 7th यूनिट, जिसमें हम शुभ, उचित, न्याय, कर्तव्य, नैतिक बाध्यता, ये सारी चीज़ें हैं। और हम देख लेंगे 8th यूनिट में मानवाधिकार एवं सामाजिक असमानता हो गए, नीति शास्त्रिक संज्ञानवाद, असंज्ञानवाद, ये सारे मैटर्स हैं इसमें। अब हम देख लेंगे 9th यूनिट, जिसमें सत्य एवं वैधता, तर्क वाक्य का स्वरूप, निरपेक्ष न्याय वाक्य, विचार के नियम, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। और ये हो गया 10th यूनिट, जिसमें हम इन चीज़ों को देखेंगे। ऐच्छिक फर्स्ट और ऐच्छिक सेकेंड, ठीक है ना। ऐच्छिक हम फर्स्ट में देखेंगे, धर्मों के निम्नलिखित समूहों के मुख्य सिद्धांतों और अनुष्ठानों से परीक्षार्थियों के परिचित होने की अपेक्षा की जाती है। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सिख धर्म, यहूदी धर्म, पारसी धर्म, ईसाई धर्म, इस्लाम, ये सब। तुलनात्मक धर्म की संभावना एवं आवश्यकता, धर्मों के मध्य समानता तथा भिन्नता, अंतर धार्मिक संवाद, संबोध, स्वरूप, ये सारी चीज़ें देखेंगे। इसी तरीके से सेकंड ऐच्छिक विषय है सामान्य भाषीय मोड़ एवं दर्शन की अवधारणा, समस्याएं। और थर्ड ऐच्छिक विषय क्या है, आप लोग देख लेना अच्छे से, ठीक है ना। थर्ड ऐच्छिक विषय है फोर्थ ऐच्छिक विषय है ये सारी चीज़ें, और 5th ऐच्छिक विषय है ये, और 6th ऐच्छिक विषय है। अभी इंग्लिश में देखेंगे, इसमें क्लासिकल इंडियन फिलॉसफी, ये एक मिनट, ये सारा कुछ है इसमें। जो हमने हिंदी में बताया था वही इंग्लिश में ट्रांसलेटेड है, आप समझ जाना। ये देख लो, अच्छे से देख लो आप लोग, है ना। ये देख लो आप। सेकेंड द मॉडर्न इंडियन थिंकर्स, क्लासिकल वेस्टर्न फिलॉसफी। थर्ड मिडिवल फिलॉसफी। इसी तरीके से फोर्थ है मॉडर्न वेस्टर्न फिलॉसफी। ये सारे टॉपिक्स हैं। जो भी आप लोग को समझ में आए वो कर लेना, क्योंकि ज़्यादा मैं फ़िलॉसफी के बारे में ज़्यादा जानती नहीं हूँ, लेकिन आप लोगों के लिए जनरल आइडियाज़ के लिए मैंने वीडियो बना दिया है। ठीक है, अब अच्छे से देख लो लोग, लीजिए सभी लोग देख लीजिए। जो भी आपको वर्ड समझ में ना आए वो थोड़ा सा जूम कर लेना, या कि फिर ये सारा, ये फर्स्ट यूनिट का जैसे अपन डिटेल में देखा ना, ये शॉर्ट में बताया गया है। शॉर्ट में हम ये मतलब शॉर्ट मतलब एक टॉपिक नहीं होता, टॉपिक के बाद जो डिटेल में पढ़ते हैं उसको तो पहले बता दिया है, ये शॉर्ट वाले बताए गए हैं।
सेकेंड यूनिट को देख लिया है, सेकेंड यूनिट, थर्ड यूनिट, इसी तरीके से फोर्थ यूनिट, ये है फिफ्थ यूनिट, ये है सिक्स्थ यूनिट, ये है सेवन्थ यूनिट, ये है एट्थ यूनिट। ये है आप देख लेंगे आप इलेक्टिव सब्जेक्ट्स, ये इलेक्टिव सब्जेक्ट्स पहला है और ये है दूसरा, ये है तीसरा, ये है चौथा, ये है पांचवा और ये है छठवां। ठीक है, यहीं पे होता है सिलेबस ख़त्म। थैंक यू।